ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाजोत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सदा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, CS संदीप कुमार जैन, श्रीमती श्वेता जैन, अनुश्री जैन, चिराग जैन, A251-252 लाल कोठी स्कीम, वर्धमान पथ, न्यू विधानसभा के पास, जयपुर 302015 राजस्थान। इस कलयुग में आश्चर्य होता है, क्या राजनीति में रह करके भी सत्य के द्वारा, अहिंसा के द्वारा, ईमानदारी प्रामाणिकता के माध्यम से आदर्श में जीवन व्यतीत किया जा सकता है क्या? एक बार नौजवानों ने ठान ली, आज तो हम मां से अपनी जिज्ञासा का समाधान करेंगे। और पूछा, मां क्या बात है? आपके लिए तो हम संतान सदृश हैं, आप शास्त्री जी का भोजन अलग बनाती हो और हमारा भोजन अलग बनाती हो, ऐसा भेदभाव क्यों? बहुत टालने का प्रयास किया और एक बार जब सारे चुनाव प्रचारक युवाओं ने मां के सामने जिद ठान ली, तो लाल बहादुर शास्त्री की, प्रधानमंत्री की पत्नी कहती हैं, बेटा नहीं मानते हो तो सुन लो, इनका जो भोजन बनता है, इनको जो वेतन मिलता है, उस वेतन से जो आटा आता है उससे भोजन तैयार होता है, और तुम्हारा जो भोजन बनता है, जो चुनाव प्रचार में पैसा आया है, उससे बनता है। भोजन में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये पसीने की कमाई को खाना पसंद करते हैं। यह था हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जीवन। राजनीति में बहुत तरह की बातें हैं, लेकिन इस देश की अपनी पहचान है। अभी केंद्रीय मंत्री जी बोल रहे थे, उनकी सरलता, सहजता और संतों के प्रति श्रद्धा, आस्था, वे नौजवान हैं और मुझे उनसे बहुत अपेक्षाएं हैं।
और हम लोगों की ये भावना है, ये आगरा एक आदर्श नगर बन करके केवल उत्तर प्रदेश को नहीं, भारत को नहीं, एक विश्व के सामने आगरा को आदर्श नगर के रूप से विश्व जाने, ये हमें सांसद जी से अपेक्षा है। उनसे मुझे अपेक्षा है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार स्वच्छता के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत तरह के प्रयास कर रही है। इस बाही पर्यावरण के लिए तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार संयुक्त राष्ट्रीय प्रयास कर रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और सीता की चर्चा नहीं, घर घर में सीता और राम बन करके, वैसे उन्होंने स्वयं अपने वक्तव्य में कहा है, हम लोग चाहते इस वर्षा योग में एक नई चेतना युवा पीढ़ी के अंदर आए, और शायद उन्हें पिछले वर्षा योग की याद नहीं होगी। 2002 का वर्षा हुआ और यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और विशेष एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय आए। जब जिला विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता का अंतिम दौर चल रहा था, तो मैंने कुलपति महोदय से कहा कि क्या हम पूरे विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जितने भी डिग्री कॉलेज, क्या उनमें यह शाकाहार निबंध भाषण प्रतियोगिता नहीं रख सकते हैं? अगर मैं नहीं भूल रहा हूं, मुलायम सिंह मुख्य अतिथि उसमें थे, और काफी सैकड़ों की संख्या में जो कॉलेजों में भाषण निबंध प्रतियोगिता हुई, उस प्रतियोगिता में फर्स्ट क्लास, फर्स्ट कोई विश्वविद्यालय में आया तो मुस्लिम छात्र आया। मैं चाहूंगा इस बढ़ते हुए प्रदूषण में भाईचारे का विकास, मैत्री का विकास, व्यसन मुक्त हमारा आगरा जिला, और स्वच्छता की जो बात चल रही है, बाह्य स्वच्छता के साथ अंतरंग, और मुझे उनसे अपेक्षा है वे युवा पीढ़ी के लिए एक आदर्श बनेंगे, और ST SC OBC के जैसा मुझे ज्ञात हुआ है आप प्रेसिडेंट हैं, निश्चित वह आज मुरैना जिले में जब मैं गुजर रहा था तो मुझे ज्ञात हुआ गुर्जर समाज में एक संत ने पहल की, और आज पूरे ऑल इंडिया की गुर्जर समाज में बहुत तरह के व्यसनों के त्याग, नशा मुक्ति के त्याग के लिए समाज में एक नई जागृति आई है। हम चाहते हैं मात्र गुर्जर समाज क्या, हमारे पूरा देश, पूरा विश्व व्यसन मुक्त और शाकाहारी बन करके, और यह श्री राम, संत तुलसीदास, कृष्ण और महावीर और महात्मा बुद्ध की ये जो भूमि कहलाती है, यह भूमि, यह आदर्श जन सामान्य प्राप्त करके देश और राष्ट्र का, क्योंकि केंद्रीय मंत्री जी की बहुत व्यस्तता होती हैं, मैं उनका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि बहुत तरह की समस्या अभी उनकी सांसद भी चल रही है। निश्चित भी अन्य जो कार्य, और हमारे भूतपूर्व मेयर साहब हैं, उनसे भी मुझे अपेक्षा है कि वे निश्चित उनकी सेवाएं रही हैं, और सांसद जी को इतनी बड़ी वोटों से विजय प्राप्त हुई है, तो निश्चित यहाँ के लिए कुछ ऐसे कार्य करके जाएंगे, आने वाली युवा पीढ़ी उन्हें याद करती रहे, और विशेष रूप से मेरी भावना है नैतिक और मानवीय मूल्यों के प्रति उनका योगदान रहेगा। आज हमारी देश में बहुत तरह की समस्याएं हैं, पूरा ST SC OBC समाज नशा मुक्त होकर के, शाकाहारी बन करके, और देश और राष्ट्र को गौरवशाली बनाए, यह मुझे केंद्रीय मंत्री से अपेक्षा है।
और आपके यहाँ रतनगंज साहब का आचार की बड़ी महत्ता मानी जाती है। मेरा बड़ा गांव प्रवास था, एक कैंसर के स्पेशलिस्ट चिकित्सक आए थे और मैंने कहा डॉक्टर साहब कैंसर की बीमारी के लिए क्या पहले से कोई मानसिकता तैयारी नहीं हो सकती है? तो उन्होंने कहा अगर जैन धर्म का रत्नकरंड श्राव का आचार प्रत्येक घर में पूरे विश्व में अगर जैनियों की जो चौका पद्धति है, जो भोजन की शुद्धता है, प्रत्येक घर में अगर पहुंच जाए तो कैंसर की आवश्यकता के लिए कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। माने जैनियों का चौका बहुत बड़ा मेडिसिन है। यह एक कैंसर हॉस्पिटल के बहुत बड़े डॉक्टर की बात आपको बताना चाह रहा हूं। उस रतनकंड साहब का आचार के प्रसिद्ध अनेक कारिकाओं में एक कारिका बहुत चर्चित आती है, जीवा जीवौ बंध मोक्षौ पुण्य पापे च वेदतम द्रव्यान योग समयम समयंतु महादिह। यह कारिका अनगार धर्मामृत की है, लेकिन साहब का चार में जो समंत भद्र स्वामी ने बताई, जीवा जीव सुतत्व पुण्या पुण्य च बंध मोक्ष द्रव्यान योग दीप सुत विद्या लोक मातनुते। संसार क्या है, ये मोक्ष क्या है, ये जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। इस जीवन के रहस्यों का उदाहरण करने वाली कोई अगर जीवन शैली है तो वह है मानवीय मूल्यों के प्रति जागरूकता। दार्शनिक शब्दों में उसे श्रावक धर्म सदगस्त के नाम से पुकारते हैं। उस द्रव्यान योग के ग्रंथों की चर्चा करते हुए जीव क्या है, अजीव क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, बंध क्या है, मोक्ष क्या है। अगर ये पुण्य पाप अथवा बंध और मोक्ष की प्रक्रिया समझ में आ जाए तो बहुत तरह की जीवन की उलझनें हल हो सके। ये बंध और विशेष रूप से अशुभ कर्म का बंध, पाप कर्म का बंध। कैसे हम पाप कर्म से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारा अशांति का जीवन शांति में कैसे बदल सकता है। बड़ा उपकार किया है हमारे संत महात्माओं ने, हमारे आचार्यों ने और तीर्थंकर भगवंतों ने। पुण्य और पाप की बहुत दिन से चर्चा कई बार आपने सुनी है। जितने भी गलत कार्य हैं, पाप कार्य हैं, ये अशांति का माध्यम कार्य बनते हैं। और जितने भी अच्छे कार्य हैं इन्हें हमारी दार्शनिक शब्दों में पुण्य कार्य कहते हैं। अशुभ कर्मों का बंध, शुभ कर्मों का बंध, ये हमारे और आपके हाथ में है। युवा कौन कहलाता है? जो
अपने जीवन में सदाचारी हो, अच्छे कार्यों के प्रति जिसके जीवन में उत्साह हो, जो हमेशा स्वस्थ रहता हुआ परिवार को स्वस्थ बना सके, वो युवा कहलाता है। युवा कौन कहलाता है? जिसके जीवन में कोई नशा नहीं, जिसके जीवन में प्रमाद नहीं, आलस नहीं, जो अपने माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, समाज और देश का उत्थान और पाप कार्यों से ऊपर उठ करके सत्कार्यों में निरंतर लगा रहता है, वो युवा कहलाता है। और जिसके जीवन में नशा, जिसका जीवन कर्तव्य विमुख, जिसके जीवन में ये भावना रहती है मैं अपने पिताजी की कमाई से ही जीवन व्यतीत करता रहूं, ऐसे लोग युवा नहीं, वे बुढ़े कहलाते हैं। जो अपनी भुजाओं से पुरुषार्थ करके भाग्य का निर्माण, परिवार का निर्माण, समाज का निर्माण, शांति का निर्माण करते हैं, वे युवा और युवती कहलाने के अधिकारी होते हैं। सुविधा भोगी बुढ़ा बुढ़िया कहलाता है और सुविधाओं से ऊपर उठ करके जो परिश्रम करता है वह युवा और युवती कहलाता है। 80 वर्ष के नौजवान और 15-20 वर्ष के बुढ़ा बुढ़िया, आपके समझ में शायद कम आएगा। अश्लीलता, कामुकता की ज्वाला में जलने वाले, भौतिक आविष्कारों का दुरुपयोग करने वाले, यह सद्कार्यों से निरंतर दूरी बनाए रखते हैं, वे तो बुढ़े बनने की तैयारी करते रहते हैं और जिनके जीवन में धार्मिक संस्कार है, अपने आचार और विचार के प्रति जागरूक है, कुछ कर गुजरने की भावना जिन युवा युवतियों के जीवन में है, खाली अमुक ऐसा करती हैं, समाज ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये तो बुढ़े बनने की तैयारी है। और जो जैसी परिस्थिति, जैसा समाज, जैसे लोग और उन सब विषम परिस्थितियों के बीच में हम क्या गुल खिला सकते हैं, क्या नई चेतना ला सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, CS संदीप कुमार जैन, श्रीमती श्वेता जैन, अनुश्री जैन, चिराग जैन, A251-252 लाल कोठी स्कीम, वर्धमान पथ, न्यू विधानसभा के पास, जयपुर 302015, राजस्थान।